दिग्विजय सिंह का बयान आया सामने, बोले एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा इबादत सुप्रीम कोर्ट तय करे। नीट को बताया बड़ा स्कैम, सरकार पर उठाए सवाल। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आज इंदौर में भोजशाला विवाद और नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। भोजशाला में मूर्ति स्थापना पर उन्होंने कहा कि एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में इबादत या फिर पूजा हो सकती है या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा। वहीं नीट को उन्होंने बड़ा स्कैम बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मूर्ति वापस लाने की बात तो सब करते हैं, लेकिन मूर्ति कहां स्थापित हो यह सवाल है। भोजशाला एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ऐसे में वहां पूजा इबादत हो सकती है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद, हम तो हमेशा कहते रहे मूर्ति वापस लाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मूर्ति वापस लाकर कहां स्थापित हो यह मैंने नहीं कहा। यह तो एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंतर्गत क्या इबादत या पूजा हो सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। नीट पेपर लीक पर दिग्विजय सिंह ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वो सांसद की हायर एजुकेशन की स्थायी समिति का अध्यक्ष हैं। 2024 की रिपोर्ट में सभी पार्टियों के सांसदों ने मिलकर पेपर लीक रोकने के उपाय बताए थे, जहां पर यूनानिमस रिमोट दी गई थी, लेकिन सरकार ने माना नहीं। दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद, यह एक बड़ा स्कैम है। हमारी 2024 की रिपोर्ट में विस्तार से कदम उठाने को कहा गया था, जिसे रोका गया। संसदीय समिति में सभी पार्टी के सांसद होते हैं, सबने मिलकर यूनानिमस रिपोर्ट दी कि इसे रोका जा सकता है, लेकिन उसको माना नहीं गया, जिसकी वजह से बार बार नीट के एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। इतना बड़ा धोखा हमारे युवाओं के साथ, छात्रों के साथ उनका भविष्य बिगड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इनकी मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य बिगड़ रहा है। जांच में सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, जबकि पहचाने चेहरे खुद कह रहे हैं। हमारे लिए बाबा और अश्विन एक ऐसी शख्सियत थी जो अपने आदर्श विचारों के लिए लड़ती थी और उन्होंने अपने समर्थकों और मित्रों का हर पल हर अवसर पर साथ दिया। जमीनी नेता था, जमीनी नेता के साथ साथ कार्यकर्ताओं के लिए सदैव उसने आखिर सांस तक लड़ता रहा। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन काल में वो चला जाएगा। हमारे बेटे के समान था। महेश जोशी जी हमारे गुरु रहे, उनके बड़े भाई दास साहब की हमेशा कृपा मुझ पर रही। एक पारिवारिक रिश्ता इस परिवार के साथ हमारा रहा है और हमने एक बहुत ही समर्पित साथी खो दिया और कभी हमें उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन पहले ही मैं आया था, तब भी हमारी तो चर्चा भी हुई थी। मुझसे नाराज़ भी हो जाता था, उतना ही मुझे प्यार भी करता था, लेकिन हमेशा से मेरे और उनके परिवार के संबंध अकाट्य रहे। मैं आज इस कमी को महसूस करता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि उसका बेटा आदित्य काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी यश कमा रहा है। बिटिया भी अच्छा काम कर रही है पुणे में। पूरा परिवार आगे बढ़े, हमारा पूरा समर्थन करेगा। बात यह है कि मोदी जी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था 2014 में। अब वे खुद कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं है और हर तरह से हम लोगों के ऊपर संकट है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई। और अब तो पहले तो कहते हैं कि कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे, अब तो उन्होंने कह दिया तो ना तुम सोना खरीदो, ना विदेश जाओ, ना ये करो ना वो करो, तेल कम खाओ, तली हुई चीज़ें कम खाओ। ये भारत में जो विकसित भारत की बात करते थे, आज पूरे तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है बिगड़ती जा रही है। कहते थे कि रुपया की कीमत गिर रही है, मैं उसको रोकूंगा, लेकिन जितनी हमारे रुपए की कीमत में गिरावट आई है, इतिहास में कभी नहीं आई है।
बेरोजगारी मिटी नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और कुछ चंद लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। नीट एग्जाम आज फैसला है। जी हाँ, इसको अध्ययन हम लोग करेंगे। अध्ययन करने के बाद जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित हैं, जो स्टे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा, इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता है। बोल रहे हैं बाकी जो हर हाल में लेके आई थी जो मूर्ति की बात यह है, मूर्ति हर हालत में लाइए, इसका पहले भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने इस कोशिश की है, लेकिन यहाँ कोई प्रमाण ASI की मूर्ति में, ASI की इसकी भोजशाला में ASI की रिपोर्ट में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। ये भी एक अध्ययन की बात है कि ये जब हिंदुस्तान में संकट है, आर्थिक संकट है, सामाजिक संकट है, इस संकट के समय ये फिर हिंदू मुसलमान की जो बात की जा रही है, ये उचित नहीं है। सर 2003 में आपका ही बहुत बड़ा एक तो स्कैम है, और मैं संसद की पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, और हमारे 2024 की रिपोर्ट में विस्तार से हमने वो कदम उठाने के लिए कहे थे जिससे कि इसको रोका जा सके। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि सुझाव देने के बाद भी संसदीय समिति में, जिसमें कि सभी पार्टी के सांसद होते हैं, उन सब ने मिलकर हमने यूनैनिमस रिपोर्ट दी थी किस प्रकार से नीट में लीक रोका जा सकता है, लेकिन उसको माना नहीं गया है, जिसकी वजह से बार बार नीट के एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहा है। कितना बड़ा धोखा है हमारे युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उनका भविष्य बिगड़ रहा है। इतनी मेहनत के साथ करते हैं, और अब वो जो लोग कर रहे हैं वो सब पहचाने चेहरे हैं। वो खुद कह रहे हैं, साहब हमको छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछली छूट रही है। बड़ी मछली कौन है? प्रधानमंत्री जी को तत्काल शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो चेयरमैन हैं जोशी जी, उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए।